गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। यानी आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को राइट करना है जो क्या करे, इस इक्वेशन को, इस डाटा को क्या करे, सेटिस्फाई करे। एंड ड्रॉ द ग्राफ पेपर, और उसको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट में इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, लेट करेंगे हम, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी and Fatima be rupees X and Y respectively। कि आपके पास जो यामिनी है उसने जो कंट्रीब्यूट किए वो X रुपीज आपने लेट किए, और जो फातिमा है उसने जो किए वो क्या किए, Y रुपीज। तो यहाँ पर हमारे पास देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जो टोटल उन दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है आपके पास 100। तो यहाँ पर आपके पास जो यामिनी उसका x है, जो आपके पास फातिमा है, फातिमा ने कितना किया, y किया, और जो टोटल है इन दोनों का वो क्या है 100। तो आपके पास ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन, क्या है ये लीनियर इक्वेशन। अब आपने इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे x और y की। तो y अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस x। y की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 100 माइनस x, क्योंकि x उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, y x की आपने वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास, अगर आपका x क्या होगा, 0 होगा, x क्या होगा, 0 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा आपका 100 माइनस x की जगह क्या रखा आपने, 0, तो क्या आएगा 100। अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 100। अगर आपका y 0 होगा, अगर आपका क्या होगा, y 0 होगा, तो आपके पास क्या आएगा, y की जगह 0 रखेंगे इज इक्वल टू 100 माइनस x, और ये x इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। अगर आपका x 50 होगा, हम एक पॉइंट और देते हैं 50, अगर x की वैल्यू 50 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो आपकी 100 माइनस x की जगह क्या है 50, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 50 आएगी। यानी आपके पास जो ये टेबल है इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर x 0 होगा तो y 100 होगा, अगर x 100 होगा तो y 0 होगा, अगर x 50 होगा तो y भी क्या होगा हमारे पास 50 होगा। अब इसको आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, पहले x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x है, ये आपका x डैश होगा, ये y है, ये y डैश है। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का जो पॉइंट है वो आपका 0 होगा। अब आपको मैक्सिमम पॉइंट 100 तक जाना है और मिनिमम आपका 0 है, तो आप क्या करेंगे, 20-20 के गैप पर ले लीजिए, 20, 40, 60, 80, 100। यहाँ पर भी आप सेम लेंगे, 20, 40, 60, 80, 100। नेगेटिव में आपके पास नंबर ही नहीं है, नेगेटिव आप कितने भी ले सकते हो, नेगेटिव आपने ग्राफ में जाना ही नहीं, क्योंकि हम जहाँ पर लेंगे वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 100, x 0 y 100 आपका ये पॉइंट होगा। यानी x आपका 0 है, y क्या है 100। सेकंड क्या है, x आपका 100 है और y क्या आपका 0, तो ये पॉइंट होगा, क्योंकि y आपका 0 यहाँ पर और x आपका क्या है 100, यानी 100 और 0 आपका ये कोऑर्डिनेट आएगा। नेक्स्ट आपके पास बच गया 50-50, तो यहाँ पर अगर 50 देखे तो इन दोनों के बीच में आएगा, और यहाँ से 50 देखे तो इन दोनों के बीच में आएगा।
तो जो आपका यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये क्या आएगा आपका 50 50, यानी x भी आपका 50 होगा और y भी क्या होगा 50 होगा। अब आपको यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करना है इसको ग्राफ पेपर पर, तो आप क्या करेंगे, इन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। तो आपके पास ये क्या है, आपका ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट है, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है रिप्रेजेंट करेगी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In countries like the USA and Canada, its temperature is measured in Fahrenheit, whereas in the countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius is, यानी ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है जो फारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करती है, आपके पास सेल्सियस में। तो आपके पास 1 बाय 1 आपके जो ये पॉइंट इनके आपको क्या करने हैं, आंसर करने हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास वो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आपकी लीनियर इक्वेशन गिवन है कि f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने c और f की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास ये आपका c है, ये आपका क्या है, f है। तो आप c और f की वैल्यू को निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से देखेंगे कि आपके पास जो c है, अगर आपने c को क्या लिया 0, अगर c को 0 लिया तो आप 9/5 इंटू 0 आपके पास क्या आएगा, 32 बचेगा। तो अगर c की वैल्यू 0 है तो आपके पास f की वैल्यू क्या है, 32 है। नेक्स्ट आप क्या ले रहे हो, अगर आप c को क्या लिया आपने 5 लिया, क्योंकि 5 से आपका 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 32 प्लस 9, यानी आपके पास क्या आएगा, 41 आएगा। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देख रहे हैं, अगर आप -5 लेंगे तो आप 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 23 आएगी। अब आपके पास यहाँ पर ये बोल रखे है जो आपके पास सेल्सियस है वो आपके लिए किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस, यानी ये जो वैल्यू ये आपकी एक्स की है सेल्सियस वाली, और जो ये वैल्यू है फारेनहाइट वाली ये किसकी है, वाई की। जो आपका एफ है फारेनहाइट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ये टेबल है इससे आपने क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये हमारा y है, तो ये क्या है, y डैश है। अब आपके पास जो ये पॉइंट दे रखे हैं आपके, आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को देखना है। तो आपके पास जो x की वैल्यू वो क्या है, 0 से 5 और -5। तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर आपका 0 आएगा, ये आपका 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। बट आपके पास जो आपकी y की वैल्यू है, जो आपकी f की वैल्यू वो आपकी कहाँ तक है, 41 तक है। तो आपको यहाँ पर 10 के गैप में आप कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे। 10 का गैप, फिर आपका 20, फिर आपका 30, फिर आपका 40 आएगा, फिर आपका 50 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर x 0 है तो y क्या है आपका 32। अब आपका 32 क्या आएगा, 30 से अबव होगा। तो आपका यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपका क्या है, 032। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, 541। आपका 5x कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा x 5 है, और y की जो वैल्यू वो क्या है, 41 आपका 40 से बिल्कुल अबव आएगा। तो यहाँ से लेंगे आप। तो जो ये पॉइंट आएगा, जो ये पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, 541, यानी 5,41 होगा। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो क्या है, -523।
-5 आपका x यहाँ पर है और 23 आपका यहाँ 20 से अबव होगा, तो आपका जो ये पॉइंट आएगा ये यहाँ पर आएगा, यानी जो ये पॉइंट होगा आपका ये क्या होगा, -5,23। यानी जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो लाइन आपको मिलेगी वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी इस इक्वेशन को। तो आपका जो ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है आपका ये होगा, जो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये आपकी इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट अगर आपको सेकंड पार्ट को देखना है तो आपके पास क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आपके पास यहाँ पर जो टेम्परेचर वो किस में गिवन, आपके पास सेल्सियस में गिवन है और आपने निकालना किस में, फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। तो आपके पास यहाँ पर C की वैल्यू 30 गिवन है, F की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी आप अगर सेकंड पार्ट को हम देखेंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पर C की जो वैल्यू है वो क्या आपकी 30 डिग्री, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, F की निकालनी है, और F आपके पास क्या होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो F की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9/5 इंटू सी की वैल्यू क्या है 30 प्लस 32। तो 5 से कहाँ जाएगा, 5 6 जा, तो F की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9 इंटू 6 प्लस 32। जब आप इसको सोल्व करेंगे यानी आपके पास जो F की वैल्यू आएगी 9 6 जा 54, 54 प्लस 32। तो F की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास 4 + 2 6, 5 + 3 8 यानी 86। तो आपके पास जो आपकी फ़ारेनहाइट में जो आपका आएगा यानी 30 डिग्री सेल्सियस को आप अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 86 फ़ारेनहाइट, क्या आएगा 86 फ़ारेनहाइट। तो आपके पास अगर इसका जब आप थर्ड पार्ट को देखेंगे तो आपके पास जो थर्ड पार्ट है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपके पास फ़ारेनहाइट में गिवन है, आपको किस में बताना है, सेल्सियस में आपने आंसर देना है। तो आपके पास फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो फ़ारेनहाइट में आपके पास कितना फ़ारेनहाइट में गिवन है, यहाँ पर 95 डिग्री F, और आपको बताना है सेल्सियस में। तो F की वैल्यू वो क्या है 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ से F की वैल्यू 95 आपके पास ये गिवन है इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये 32 इधर प्लस का, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। तो आपके पास क्या आएगा, जब 95 में से 32 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 क्या आएगा आपका 3 आएगा, 9 माइनस 3 आपका क्या आएगा 6 आएगा, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो आपके पास क्या आएगा 36 डिवाइड बाई 9/5 यानी 63 को अगर आप 9/5 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5/9। 9 से कहाँ जाएगा आपका 9 7 जा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 35 डिग्री, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 35 डिग्री सेल्सियस, क्या आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 कि आपके पास इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, और अगर आपके पास 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको किस में बताना है, सेल्सियस में बताना है। तो यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट वो क्या है, अगर आपके पास सी की वैल्यू 0 है, अगर सी की वैल्यू क्या है 0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके पास फ़ारेनहाइट में आपका आंसर क्या आएगा 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब आपके पास सी की वैल्यू 0 है तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32।
तो एफ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, क्या हो जाएगा 0 प्लस 32, तो आपके पास क्या आएगा 32। तो यानी 0 डिग्री को अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट अगर आपको इसी को आपने क्या करना है, अगर आपके पास F0 है, यानी अगर आपके पास 0 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है और उसको आपने क्या करना है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको सेम फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना है। आपके पास जो इक्वेशन है F की वैल्यू क्या है 0 = 9/5 इंटू सी प्लस 32। 32 इधर अगर माइनस होगा तो -32 = 9/5 इंटू सी। तो आपके पास यहाँ पर जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे तो -32 जो 9/5 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आएगा, तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे जिसका क्या हो जाएगा 5/9 = c। तो यहाँ पर आपके पास 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10, आपके पास 1 कैरी, 5 3 = 15 और 1 16, यानी 160/9 = c। अब आपके पास यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो सी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 17.8 डिग्री। यानी आपके पास जो ये आंसर आएगा सी की वैल्यू किस में आएगी, अप्रोक्स में आएगी। तो आपके पास ये आंसर होगा क्या होगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। जो आपके पास 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा एक 5th पार्ट बचा हुआ है, जो लास्ट पार्ट आपके पास इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो यहाँ पर आपके पास जो न्यूमेरिकल है आपके पास फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, यानी एफ और सी अगर आपके पास इक्वल है तो आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास यहाँ पर आपको कि आपके पास क्या है यहाँ पर F और जो C है वो क्या है आपका इक्वल है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वो आपके पास क्या है न्यूमेरिकली इक्वल गिवन है। तो आपके पास जो F की वैल्यू क्या है 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब आपके पास C है वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो C की जगह क्या रखेंगे आप F रखेंगे, 9/5 इंटू F प्लस 32। तो आपके पास क्या होगा F, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, 9/5 F = 32। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे 5 LCM आएगा आपका, तो क्या आएगा 5F - 9F = 32। तो -4F/5 = 32। तो यहाँ से जो आपकी F की वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी 32। जो इधर की मल्टीप्लाई में उधर जाकर कहा जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 1 = 4 4 8 = 32। यानी F की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये -5 ये साइन माइनस के ऊपर आ जाएगा, तो -5 प्लस मल्टीप्लाई बाई 8 तो क्या आएगा -40 डिग्री। यानी जो आपके पास जो F की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -40 डिग्री। तो यहाँ से हम कहेंगे कि आपके पास ये दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपके पास क्या है -40 डिग्री सेल्सियस और आपके पास क्या है इक्वल किसके रहेगा ये -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों आपके पास क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।